Good afternoon, all. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. Good afternoon, sir. कहाँ तक पढ़े थे लास्ट क्लास में? सर वो टेबल दिया था आपने ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन का मिक्स। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री मतलब IF7 का पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होता है। तो अगर हम बात करें sp3d, ओके, अगर हम बात करें sp3d, sp3d2 एंड sp3d3 और टाइप अगर बात करें AB5, टाइप अगर बात करें AB6 और टाइप अगर बात करें AB7, तो इस केस में तुम्हें करना क्या है, दो को तुम एक्सियल रखकर दो, बाकी जो बच गए उसको एक प्लेन में डिवाइड कर, है ना, सब में तीनों में वही केस है। तो अगर यहाँ पे 6 है तो दो को हम एक्सियल रखेंगे, बाकी जो बच गया उसको इक्वली डिवाइड कर लेंगे प्लेन में, रूल यही है। तो सिमिलरली अगर sp3d3 है, अगर IF7 का बात किया मैं, तो AB7 टाइप, तो क्या करेंगे, दो रहेगा एक्सियल पोजीशन में, तो बाकी कितना बच गया बता सौरभ? तो ऐसे हुआ, अगर ऐसे हुआ मतलब ये एक्सियल हुआ, बाकी क्या है 1 2 3 4 5, है ना। एक्चुअली 2 डायमेंशनल में सही से दिखता नहीं है ना, मतलब तेरा दो ऊपर नीचे रहेगा ऐसे एक्सियल, और यहाँ से तेरा एक प्लेन में, ऐसे एक प्लेन में 1 2 3 4 5, तो ये जो बना 5 मेंबर्ड रिंग बना, इसको हम पेंटागन बोलते हैं। सो पेंटागन, ऊपर एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड, पेंटागोनल बाइपिरामिड। मैंने क्या बोला, जब तुझे AB5 AB6 और AB7 sp3d sp3d2 एंड sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, उस केस में जो एक्सियल होगा वो दो बॉन्ड को एक्सियल बना दे, बाकी सारे इक्वेटोरियल है। जैसे यहाँ पे अगर 5 बॉन्ड है, दो अगर एक्सियल हो गया, बाकी तीनों इक्वेटोरियल। यहाँ पे अगर 6 बॉन्ड है, दो एक्सियल, बाकी चारों इक्वेटोरियल। तो बाकी जो यहाँ पे जो 3 बचे वो ट्राइंगल बनाए, तो ट्राइगोनल प्लानर था, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पे क्या हुआ, दो अगर एक्सियल चला गया, बाकी 4 बचे वो स्क्वायर बनाए, स्क्वायर बाइपिरामिडल। यहाँ पे अगर दो एक्सियल चला गया तो बाकी बच गया 5, 5 बनने से पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यस सर, क्लियर हुआ? यस सर। तो यहाँ पे एंगल इक्वेटोरियल हाँ, यस सर। तो 120 120 120 एंगल वहां पे, यहाँ पे 90 एंगल। ये दोनों सोच, ये परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर डाउन, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर डाउन, बाकी इक्वेटोरियल में रहेंगे। 3 बॉन्ड है तो 3 एंगल होगा, 3 एंगल होगा तो 120 ईच। एक्सियल का छोड़ दे, इक्वेटोरियल का जो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल का छोड़ दे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्या रहेगा, 4 रहेगा तो 90 डिग्री। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्या रहेगा, 5 रहेगा तो 72 डिग्री। यस, क्लियर हुआ? यस सर। ओके, और XCF6 में जो आया वो है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, मतलब ये जो स्क्वायर बाइपिरामिडल जो होता है ऑक्टाहेड्रल वही होता है, उसमें एक लोन पेयर रहेगा, तो एंगल जो है बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे मैंने बोला SF6 में ऑक्टाहेड्रल जो है, SF6 and XCF6 are nearly similar. Difference is in SF6 the hybridization is sp3d2 and in XCF6 the hybridization is sp3d3. वहां पे 6 बॉन्ड पेयर, यहाँ पे 6 बॉन्ड पेयर तो है, एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर थोड़ा स्पेस ले लेगा, इसलिए एंगल थोड़ा 90 से कम हो जाएगा, लेस देन 90। ओके, तो ये लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो इसके बाद आता है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो वो होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। तो पहले हम VBT पढ़े थे, मैंने बोला था VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का 3 ड्रॉबैक था, कौन बताएगा वो 3 ड्रॉबैक क्या है जल्दी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सर एक था कि वो एनर्जी लेवल सारे ऑर्बिटल का सेम किए हैं, वो एक्सप्लेन करने में नाकाम। आगे बोल। और एक 3 ड्रॉबैक था। पहला ड्रॉबैक ये था बेटा, सर एक ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, नहीं बता पा रहा था जो VACPR थ्योरी बताया। नेक्स्ट पॉइंट ये था, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल द 4 बॉन्ड्स ऑफ मीथेन कैन नॉट बी इक्वल अकॉर्डिंग टू VBT, बट देखा गया इन एक्चुअल इट वाज फाउंड दैट
all the bond energy of all the 4 carbon hydrogen bond are equal. तो जो कि ड्रॉबैक था उसका जो प्रूव हुआ बाय हाइब्रिडाइजेशन। एंड द लास्ट पार्ट ये जो है, चलो सब लोग कॉपी अगर है तो देख लो। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता क्या है? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब होता है, देखो एक यहाँ पे मैंने रखा मैग्नेट, है ना, यहाँ पे रखा मैं मैग्नेट। अगर कोई स्पीसीज, अगर यहाँ पे कोई स्पीसीज है, अगर ये अट्रैक्ट हो रहा है, अगर ये अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मैग्नेट, देन इट इज नोन एज पैरामैग्नेटिज्म। इट इज नोन एज पैरामैग्नेटिज्म। अगर कोई स्पीसीज यहाँ पे है बेटा, और ये स्पीसीज जो है इसको देख के रिपल्सन हो रहा है, तो स्पीसीज को हम बोलेंगे डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म। और इस सब्सटेंस को हम बोल सकते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ये है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे मैग्नेट के लिए अगर कोई स्पीसीज अट्रैक्ट होता है उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, और मैग्नेट से अगर कोई रिपेल होता है तो फिर उसको हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिज्म के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? कंडीशन यहाँ पे एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी देयर। एटलीस्ट 1 unpaired electron must be there. Unpaired electron must be there. जो स्पीसीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो मैग्नेट के लिए अट्रैक्ट होगा। देख लो, अगर मैं सोडियम बोला, सोडियम में क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। देख लो, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। 2p6 ऑल्सो, यहाँ पे 2 पेयर, ये 2 पेयर, ये 2 पेयर। बस इसका जो 3s का एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखो इसको, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो पैरामैग्नेटिज्म में सोडियम इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस व्हिच विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। अट्रैक्शन होगा। तो जितने सारे स्पीसीज हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, वो सारे मैग्नेट के लिए अट्रैक्ट होगा। तो इसका डेफिनेशन काफी इजी है। क्या है डेफिनेशन? स्पीसीज हैविंग, ध्यान से देखो, स्पीसीज हैविंग एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन will be attracted by the magnet. This is known as paramagnetism. Definition हम ट्रांसलेट करते हैं। मैं बार बार इस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ। डेफिनेशन कभी रट कर नहीं, समझ जाओ। देखो, अगर कोई अनपेयर्ड होगा तो अट्रैक्शन तो होगा ही। जो ऑलरेडी पेयर्ड है, कोई भी स्पीसीज, कोई भी एटम काम इसलिए करता है टू गेट पेयर्ड, मतलब उसके पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सबको पेयर करने के लिए ही वो बॉन्डिंग बनाता है। बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग का वही इंटेंशन है। जितने सारे आयनिक बॉन्ड बोलो, कोवेलेंट बॉन्ड बोलो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलो, इंटेंशन यही है। जितना डेफिशिएंसी है, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उन सबको पेयर करना और ऑक्टेट करना। दो चीज के लिए वो बॉन्डिंग होता है। एक हुआ अनपेयर्ड को पेयर करना और एक है ऑक्टेट कंप्लीट करना। दोनों के लिए काम होता है। तो यहाँ पे अगर पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया तो ये रिपेल होगा, क्योंकि उसका काम तो हो चुका है। अगर किसी के लिए, जैसे मैंने बोला, सोचो तुम एक इलेक्ट्रॉन हो और तुम्हारे लिए जो खाना रखा गया वो मैग्नेट है। अगर तुम्हारा पेट भर चुका है, तुम्हारा पेट अगर इनकम्प्लीट नहीं है, पेट भर चुका है तुम्हारा, तो तुम रिपेल खाना देके यार नहीं खाना है, तो बहुत खाना हो गया, ऑलरेडी मैं खा चुका। अगर तुम्हारा पेट आधा है, अनपेयर्ड मतलब क्या है, आधा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, एक इलेक्ट्रॉन रहा मतलब वो आधा है, 50% फिल्ड अप है। तो 50% फिल्ड अप है मतलब वो मतलब खाली पेट है उसका, तो वो चाहेगा किसी ना किसी के लिए अट्रैक्ट होगा, सोच इसके लिए खाना है। तो मैं ऐसे समझ सकता है। लेकिन ऑलरेडी अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो कोई जरूरत नहीं अट्रैक्शन का, रादर वो रिपेल होगा, क्योंकि वो स्टेबल है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस स्टेबल है, इसलिए मैग्नेट के लिए रिपेल होगा। जो तुम पूरा भरपेट खाना खा चुके हो तो खाना देख के तुम्हें होगा यार नहीं खाना, ऐसा शकल हो जाएगा, नहीं बहुत खाया। सिमिलरली यहाँ पे खाली है, मतलब अनपेयर्ड है, नॉट खाली, अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड है मतलब डेफिनेटली किसी ना किसी के लिए अट्रैक्ट होगा। तो उतना ही तो करना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अट्रैक्शन हो, इसी को ही पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए किसकी बात, स्पीसीज ने क्यों बोला? तुम इसमें एटम भी ले सकते हो, आयन भी ले सकते हो, इसलिए स्पीसीज बोला, नहीं तो एटम बोलता मैं। जैसे एटॉमिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ऐसे आयनिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी है, मॉलिक्यूलर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी है, इसलिए स्पीसीज बोला। स्पीसीज बोलने का रीजन यही है। ना तो हम इसको स्पेसिफिकली एटम बोल सकते हैं, ना तो स्पेसिफिकली आयन बोल सकते हैं, ना तो स्पेसिफिकली इसको हम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। मींस ऑल कैन बी इंक्लूडेड इन दिस टाइप। दैट डेफिनेशन देखिए क्या होगा। स्पीसीज
having at least one unpaired electron will be attracted by the magnet. This is known as paramagnetism. Coming to this point, क्या हो गया? This is having diamonding मतलब all the electrons are paired. तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा देखो. So this is having all the electrons paired are repelled by the magnet. This is known as diamagnet. क्या सबको क्लियर हुआ? जो मैंने बोला क्या सबको क्लियर हुआ? डेफिनेशन तो लिखोगे? Yes sir. Yes sir. डेफिनेशन तो लिखोगे ही. मैं बताऊंगा अभी सेटिंग तुम्हें कैसे दोनों में कंफ्यूजन ना हो. बस इतना तक समझ लो. पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म सब लोग ध्यान से सुनो इस बात को. पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म, पहले ये दो वर्ड याद करो. मैग्नेटिज्म, मैग्नेट के लिए जो अट्रैक्शन रिपल्सन को मैग्नेटिज्म बोला जाता है. फिर इसमें पढ़ोगे डिटेल. हमारे सिर्फ अट्रैक्शन रिपल्सन वहां पे तुम फोर्स कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे हमारे केमिस्ट्री में नहीं है. 12th क्लास में हम मैग्नेटिक बिहेवियर को हम पढ़ेंगे 5 टाइप्स. यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप पढ़ रहे हैं. 12th में 5 टाइप पढ़ेंगे. अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, उसको कंफ्यूज करेगा तुम्हें वो. तो अभी के लिए बस मैग्नेटिज्म 2 टाइप सोचो, वो है पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म. देखा जाए ऐसे 5 टाइप है ना. तो दो टाइप में पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म. The process is known as paramagnetism. The process is known as diamagnetism. The species is known as paramagnetic substance. The species is known as diamagnetic substance. क्या ये दोनों वर्ड तुम्हें याद हुआ? मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, याद रहा? Yes, all of you. Yes sir. Yes sir. Yes sir. ये तुम्हें याद हो गया पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक. मैं चाहता हूं कि तुम अभी यहीं पे उसके याद करके जाओ, है ना. घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं. तो पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, एक हुआ अट्रैक्शन, एक हुआ रिपल्सन. अट्रैक्शन का रीजन क्या है? इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. रिपल्सन का मतलब क्या है? पेट भर चुका है. पेट कौन है? ऑर्बिटल में भर चुका है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो चुका होगा. इनकम्प्लीट है मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा. तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म में एक अट्रैक्ट होगा बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक रिपेल होगा बिकॉज ऑफ कंप्लीटली फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. बाद में कभी स्टूडेंट को ये कंफ्यूज करता है. अभी के तो कोई दिक्कत नहीं होगा सर, पैरा मतलब अनपेयर्ड होगा और अनपेयर्ड मतलब अट्रैक्शन होगा. ये तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा. बाद में तुम्हें कंफ्यूज क्या करेगा, मैं तो बोल रहा हूँ, कंफ्यूज ये करेगा पैरामैग्नेटिज्म में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अट्रैक्शन होता है. डायमैग्नेटिज्म नाम नहीं तुम्हें कंफ्यूजन होगा. दोनों पता होगा, एक अट्रैक्शन एक रिपल्सन पता होगा. और जो अट्रैक्शन हो रहा है उसके पास अनपेयर्ड होगा वो भी पता होगा. लेकिन ये नाम में उसको क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन हुआ. ध्यान से देखो, इसका सेटिंग बता रहा हूं तुम्हें ताकि कभी कंफ्यूजन नहीं होगा. अच्छा, लेटर क्या लिखा, क्या है ये? पहला 2 लेटर बताओ जल्दी, क्या हुआ? जल्दी. Die. तो पहला हुआ डाई. डाई मीन्स क्या है? 2 मीन्स क्या है? पेयर्ड. क्या मैं लिख सकता हूँ? यस. Yes sir. Yes sir. डायमैग्नेटिक में सारे पेयर्ड हो गया. देखो दोनों में, जैसे मैं तुम्हें अगर बोला सौरदीप को मैं एक ग्रीन कलर पेन दिया और कौशिक को मैं एक रेड कलर पेन दिया. आफ्टर 2 years तुम्हें कंफ्यूजन ये होगा, सर ने हमें याद है ग्रीन और रेड दिए थे, तो किसको क्या दिए? रेड किसको दिए, ग्रीन किसको दिए? हमें याद है ग्रीन और रेड 2 स्टूडेंट को दिए थे. दोनों स्टूडेंट का नाम याद होगा, लेकिन किसको कौन सा कलर दिए थे वो याद नहीं होगा. लेट मैंने बोला सौरदीप को मैंने रेड दिया और उसको ग्रीन दिया. तो तुम्हें एक को याद रखो, दोनों को याद मत रखो. सौरदीप को रेड दिए तो सोचो सौरदीप में मतलब जैसे कौशिक में आर नहीं है, सौरदीप में आर है, सौरदीप के नाम में, तो आर स्टैंड्स फॉर रेड. सौरदीप को रेड तो कभी बोलोगे. दोनों याद मत रखो. दोनों याद रखोगे भूल जाओगे. यहाँ पे दोनों कौन पैरा कौन डाया, मतलब कौन अनपेयर्ड कौन पेयर्ड भूल जाओगे, है ना. अगर दोनों में से मैंने क्या बोला, दोनों में से एक में अनपेयर्ड, एक में पेयर्ड, तो एक याद रख लो ना, बाकी जो बच गया वो होगा. अगर हम पेयर्ड याद रख लें तो भी बाकी जो बच गया अनपेयर्ड है. अगर हम अनपेयर्ड याद रख लें बाकी जो बच गया वो पेयर्ड है. तो डाई मीन्स 2 मीन्स पेयर्ड. तो ऑब्वियसली डायमैग्नेटिज्म में ऑल द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी पेयर्ड. याद रहेगा सबको? यस ऑल ऑफ यू? यस सर. और पैरामैग्नेटिज्म में अगर जो बच गया, अगर डाया में पेयर्ड है तो पैरा में अनपेयर्ड है. अगर ये पेयर्ड है तो अट्रैक्शन क्यों होगा? और इसका पेट तो भर चुका है तो रिपेल होगा, स्लाइडली रिपेल. यहाँ पे क्या होगा, ये तो मतलब इसका पेट तो भरा नहीं ना, आधा है तो अट्रैक्शन तो होगा ही. तो अट्रैक्शन आधा हुआ, अनपेयर्ड है तो आधा है, अट्रैक्शन होगा पैरामैग्नेटिज्म. डाई है, 2 है, पेयर्ड है तो पेट भर चुका है तो रिपेल होगा. काम खत्म. सबको क्लियर हुआ पूरा? यस ऑल ऑफ यू?
Yes, sir. Yes, sir. दोनों का डेफिनेशन लिखा जाए, है ना, इन दोनों का डेफिनेशन लिखा जाए, पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म। मैं एक बार बोलूंगा, तुम लोग सुन लोगे, फिर खुद से लिखोगे। ध्यान से देखो पैरामैग्नेटिज्म का डेफिनेशन क्या है और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का डेफिनेशन क्या है। देख लो, स्पेसिस हैविंग एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देख लो, मैं जो वर्ड लिखा उसी को जोड़ दिया, है ना। पहले ऊपर स्पीसीज लिखा था, स्पेसिस हैविंग एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, दिस इज नोन एज पैरामैग्नेटिज्म। नेक्स्ट देखो, स्पेसिस हैविंग ऑल द इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड are repelled by the magnet, this is known as magnet। क्लियर हुआ कैसे लिखा जाता है इसको डेफिनेशन? खुद से लिखो जल्दी, समझ गए हैं तो ऑटोमेटिकली लिख सकते हो, जल्दी लिखो खुद से। यस ऑल ऑफ यू, क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, अभी हम आते हैं, अभी हम एमओटी नहीं पढ़े हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम नहीं पढ़े हैं, हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो मिनिमम टर्मिनोलॉजी है मैं तुम्हें बता देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, तो बाद में हम पढ़ेंगे। अभी हम डिस्कस नहीं किए, बिल्कुल डिस्कस नहीं किए कुछ, मैं बस दो टर्म तुम्हें एनालाइज किया, वो एक है पारा, एक है डाया। हर साल इससे एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है इस चीज से, मतलब कौन इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन डायमैग्नेटिक। मैं बताऊंगा तुम्हें पैरामैग्नेटिक, तो ये बोल दिया मैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख के बोल सकते हो। मैं बाद में बताऊंगा, सेटिंग भी बताऊंगा कैसे इसको इमीडिएटली देख के ही बोल सकते हो, ये सब बिना करके भी बोल सकते हो, मेरे पास अब उसका सेटिंग भी बताया जाएगा, है ना। दो टर्म मैंने बताया, आई हैव नॉट डिस्कस्ड एनीथिंग अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये कुछ नहीं है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मैं बस तुम्हें टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ। अभी हम देखेंगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते क्यों, है ना, क्यों ये सब चीज आया, देख लो। तो इम्पोर्टेंट है बेटा, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो O2 है, ध्यान से देखो, ऐसे जो O2 है ना, ऑक्सीजन, अगर उसमें पहले ऑक्सीजन एटम बोला, मैं ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल बोला। ऑक्सीजन एटम में बेटा 1s2 2s2 एंड 2p4। तो 2s2 में बेटा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p4 में हॉर्न्स रूल और पापास रूल के हिसाब से 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, 2 अनपेयर्ड 2 अनपेयर्ड। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको पैरामैग्नेटिक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. O2 के पास आते हैं, O2 में क्या है, O8 1s2 2s2 एंड 2p4 इलेक्ट्रॉन भरते हैं बेटा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, काफी इजी और इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सब लोग सुनो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बच्चे डरते हैं, लेकिन कोई डरने का जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे ये हो गया एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन तो होगा ही, और यहाँ पे हमें बनने वाला है O डबल, इसके साथ क्या बनने वाला है, O डबल बॉन्ड O अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यहाँ पे और एक ऑक्सीजन लिखा जाए, और एक ऑक्सीजन लिखा जाए बेटा, इसमें 1s2 फिर से, फिर 2s2, फिर 2p4, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर दिया जाए। देख लो, मैं रेड मार्कर में भरता हूं उसको, 1 2 3 4। मैंने बोला था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, देखो इसको और इसको देखो, ये अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड, लेकिन मैंने बोला था जो पेयरिंग होगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, दोनों का स्पिन अलग होना चाहिए। देखो ये क्लॉकवाइज स्पिन तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, इन दोनों के अंदर ओवरलैपिंग होगा, इन दोनों के अंदर ओवरलैपिंग होगा। देखो इस ऑक्सीजन का सारे इलेक्ट्रॉन, ये पेयर्ड था, 2 इलेक्ट्रॉन लिखे नहीं हम, ये पेयर्ड, ये पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, बस 2 ही अनपेयर्ड था। इस ऑक्सीजन का एटम का देखो, ये पेयर्ड, ये पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी 2 अनपेयर्ड था। अब ये दोनों देखो जुड़ गए, दोनों पेयर्ड हो गए, दोनों पेयर्ड हो गए। तो मुझे बताओ, ऑक्सीजन एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था क्या? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? बताओ मुझे। No, क्या sir. है? No, sir. No, sir. नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसका मैग्नेटिज्म क्या होना चाहिए? सारे पेयर्ड हो गया, पेयर्ड में डायमैग्नेटिक। Diamagnetic. डायमैग्नेटिक, ये होना चाहिए डायमैग्नेटिक। अच्छा, लेकिन देखा गया ये डायमैग्नेटिक नहीं हुआ, है ना। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो बोला, पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन एटम के पास, इसके पास भी, इसके पास, दोनों के पास 2 2 करके थे। अभी जब ये ओवरलैपिंग कर लिए तो ये भी पेयर्ड हो गया, ये भी पेयर्ड हो गया, है ना। जब पेयर्ड हो गया तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए। और डायमैग्नेटिक कैसे होना चाहिए, उसका प्रूफ क्या है? डायमैग्नेटिक होने के लिए मैग्नेट से रिपेल होना चाहिए, मैग्नेट से रिपेल होना चाहिए। देखा गया मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो मैग्नेट जब अट्रैक्ट करता है उस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं?
पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म क्या बोलते हैं? Paramagnetism. यहाँ पे बेटा ये पैरामैग्नेटिज्म हुआ। पैरामैग्नेटिज्म हाउ? पैरामैग्नेटिक ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। एक्सपेरिमेंटली हुआ क्या? O2 मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। तुम बोलोगे सर कैसे हुआ? वही तो है जो प्रूव नहीं कर पाया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसीलिए तो ये ड्रॉबैक है, इसीलिए तो ड्रॉबैक है। जैसे ऑक्सीजन आइटम का नेचर ये पैरामैग्नेटिक बोला और हुआ भी, नाइट्रोजन आइटम को पैरामैग्नेटिक बोला, कौन सा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हुआ भी। N2 डाई नाइट्रोजन को डायमैग्नेटिक बोला और हुआ भी। लेकिन इस केस में क्या हुआ? इस केस में दोनों पेयर लग रहा है, फिर भी होना चाहिए था डायमैग्नेटिक, लेकिन देखा गया अगर डायमैग्नेटिक होता तो रिपेल होता, लेकिन देखा गया अट्रैक्ट हुआ, तो अट्रैक्ट हुआ मतलब पैरामैग्नेटिज्म। तो वीवीटी जो है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ, इसीलिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने वाले हैं। और इसीलिए ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जो चीज हम प्रूव नहीं कर पाए थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, जो उसका एप्लीकेशन, जो एक्स्ट्रा थ्योरी हम पढ़े, ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल प्रूव नहीं हो पाया था बाय वीवीटी, लेकिन किससे प्रूव हो गया? वीएसी पेयर थ्योरी। इक्वल बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रूव नहीं हो पाया था वीवीटी से, लेकिन प्रूव हो गया हाइब्रिडाइजेशन से। नाउ कमिंग टू दिस, द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2, लेकिन है एक्चुअल में ये है, ये एक्सपेक्टेड था बेटा, दिस वाज एक्सपेक्टेड वन, ये हुआ नहीं, एक्सपेक्टेड वन, और दिस इज द एक्चुअल वन, दिस इज द एक्चुअल वन एंड दिस वाज द एक्सपेक्टेड वन। और लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से कोई भी हमें चांस नहीं है कि हम प्रूव कर दें ये पैरामैग्नेटिक हो सकता है, बिकॉज ऑक्सीजन एटम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ये दोनों पेयर्ड हो गए, तब तो बॉन्ड बनने का मतलब हुई है। बॉन्ड मतलब बनने का याद करो, जब कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, याद करो जल्दी याद करो, यहाँ पे क्या था? जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बेटा, तो यहाँ पे एक होता है डॉट क्रॉस और मिडिल में रहेगा डॉट क्रॉस, है कि नहीं? डॉट क्रॉस का मतलब क्या है? ये क्रॉस दिया तो ये डॉट दिया, ये क्रॉस दिया तो ये डॉट दिया, अल्टीमेटली ये भी पेयर्ड हो गए। ये दोनों जो यहाँ पे बोल रहे हो ना, ये वही है, एक बॉन्ड में डॉट क्रॉस, इसका डॉट है तो इसका क्रॉस, इसको हम इलेक्ट्रॉन का सिंबल में किए, यहाँ पे डॉट क्रॉस में किए, एक ही बात है। तो कभी भी कोई पे बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनने का मतलब है इट्स अ प्रोसेस ऑफ पेयरिंग। कोवेलेंट बॉन्ड को तुम और एक बार बोल सकते हो, इट्स अ प्रोसेस ऑफ पेयरिंग। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करने का नाम ही कोवेलेंट बॉन्ड है। मैं इसको डेप्थ ऑफ कंसेप्ट बोल रहा हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड ये दिया वो दिया, म्यूचुअल पेयरिंग तो डेफिनेशन हो गया, रखने से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है ना, सिंगल को डबल करना, उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोवेलेंट बॉन्ड हुआ और ये अनपेयर्ड पेयर हो गया, होना चाहिए डायमैग्नेटिक, होना चाहिए रिपेल, लेकिन हुआ अट्रैक्ट, मतलब पैरामैग्नेटिक। तो ये जो है, दिस इज द फेल्योर ऑफ वीवीटी। वीवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पे फेल हो गया। दैट्स व्हाई इट इज बिहेविंग एज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ वीवीटी। पूरा क्लियर हो रहा है सबको? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes. लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट। वीवीटी कुड नॉट एक्सप्लेन the paramagnetic behavior, the paramagnetic behavior of O2 molecule. But the paramagnetic behavior of O2 can be proved by molecular orbital theory. इसके बाद हम वो पढ़ेंगे। क्या सबको क्लियर हो रहा है? Yes all of you? Yes, Yes, sir. sir. अभी हम देखेंगे कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और MOT और इसको कैसे प्रूव किया और कैसे ये प्रूव हो जाएगा ऑक्सीजन जो है वो एक्चुअल में होना चाहिए पैरामैग्नेटिक, और हुआ भी, और प्रूव कैसे होगा वो हम देखने वाले हैं। इससे पहले सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन ये MOT अभी तक हम स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी तक हम स्टार्ट नहीं किए। ले लो, क्यों हम पढ़ने वाले वो समझाया मैंने।
अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, देयर विल बी एन एग्जाम ऑन कमिंग मंडे। कमिंग मंडे तुम्हारा एग्जाम होगा और वो एग्जाम में हम लोग सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग आएगा, है ना। तो इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़ो, लास्ट का परफॉर्मेंस से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो इसीलिए तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ो। अगर होगा देन सैटरडे क्लास को हम डाउट क्लियरिंग क्लास कर सकते हैं। जिनको जो डाउट होगा केमिकल बॉन्डिंग में, अभी सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ प्योरली केमिकल बॉन्डिंग पढ़ो। जो डाउट होगा हम सैटरडे क्लास दे सकते हैं, सैटरडे क्लास को डाउट क्लियरिंग हो सकता है। यस ऑल ऑफ यू? यस यस सर। Yes, sir. और थर्सडे जहां तक हम पढ़ेंगे वहां तक आएगा जो हम पढ़ चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जहां तक हम पढ़ेंगे उतना तक ही मैं दूंगा, आगे नहीं दूंगा, है ना। और पूरा केमिकल बॉन्डिंग तो आएगा नहीं, पूरा केमिकल बॉन्डिंग थर्सडे खत्म होगा ही नहीं, है ना। मंडे देयर विल बी एग्जाम फॉर ऑल, और वहां पे केमिकल बॉन्डिंग थर्सडे तक जहां तक पढ़ाया जाएगा वहां तक आएगा। और सैटरडे देयर विल बी ए डाउट क्लियरिंग क्लास इफ यू आर हैविंग सम डाउट्स इन केमिकल बॉन्डिंग, नहीं तो हम रेगुलर क्लास करेंगे। हर 15 दिन में तुम्हारा एग्जाम होगा, 15 कभी मतलब 20 हो सकता है, 15 कभी 1 महीना नहीं करेंगे हम, है ना। और प्रैक्टिस करो और एग्जाम को पूरा सीरियसली दो। ऐसा नहीं ऑनलाइन चल रहा है, हम आए 10 मिनट बैठ गए चले गए, बोलेंगे हमें कुछ नहीं आ रहा है, ये सब एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अगर तुम्हें सैटरडे डाउट में नहीं हो रहा है तो फिर तुम्हें संडे भी मैं डाउट क्लियरिंग क्लास दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन एग्जाम अच्छा करना है। देखो मैं ऐसा कर सकता हूँ, सब लोग सुन ले, मैं ऐसा कर सकता हूँ जो नॉर्मल स्कूल्स में होते हैं, जो जिस स्कूल में तुम लोग ज्यादा पैसा देके पढ़ रहे हो, वो स्कूल वाले क्या करते हैं, जो चीज पढ़ाते हैं उसी से क्वेश्चन दे देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं, पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि मैं ऑलवेज काम करता हूँ बच्चों के फायदे के लिए। तो मैं चाहता हूँ जो क्वेश्चन मैं दूं क्लास में, जो क्वेश्चन का मैं एग्जाम करवाऊं, वो क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन एंट्रेंस कॉपी में आए। मैं ऐसा कभी भी कोई चीज नहीं दूंगा जो तुम्हें, हाँ जो कंसेप्ट मैंने पढ़ा है उस कंसेप्ट से क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, लेकिन कभी ऐसे प्रैक्टिस में नहीं कर सकता। मैं तुम्हें एक असाइनमेंट दे दिया 200 क्वेश्चन का, उसी से ही मैं मतलब 30 क्वेश्चन दूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता बेटा, है ना। तो तुम्हें पता है, तुम मुझे नहीं बोलोगे, किसी को नहीं बोलोगे, तुम्हें अच्छे से पता होगा, क्योंकि नॉर्मल तुम लोग जहां जहां पे आज तक पढ़े होंगे ना, टीचर्स ऐसे करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को आंसर देना पड़ता है कि मेरा सर बच्चा क्यों रिजल्ट खराब हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं वो सब नहीं कर सकता बेटा, तुम्हारे फायदे के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो फायदे के लिए काम करूंगा। मैं तुम्हें ऑनेस्टली पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें ऑनेस्ट डाउट क्लियरिंग करवाऊंगा, इसलिए क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम हुआ, इसलिए मैं क्या किया, सैटरडे क्लास को डाउट क्लियरिंग रख दिया। ऐसा नहीं ज्वाइन नहीं होना है, सबको डाउट लेके आना है ताकि डाउट क्लियर हो। ऐसा होता है ना, जैसे एक का डाउट हो, एक का कभी कभी क्या होता है, कॉमन डाउट क्लियरिंग क्लास में क्या होता है, कोई एक स्टूडेंट एक डाउट पूछ लिया, और वो डाउट हो सकता है तुम्हें, तुम वो क्वेश्चन ही नहीं देखे थे, वो क्वेश्चन एक दे दिया, तुम्हें एक कलेक्शन ऑफ गुड क्वेश्चन हुआ, है ना। तो ये बहुत जरूरी है डाउट क्लियरिंग क्लास में रहना है। तो लेकिन मैं तुम्हें वैसा ही क्वेश्चन दूंगा जो तुम्हें मेन एग्जाम में फायदा हो। मैं तुम्हें बिल्कुल चीटिंग नहीं करवा सकता, ना तो सिखा सकता, मेरा एथिक्स तो ये नहीं बोलता है बेटा, है ना। इसलिए ऑनेस्टली दो और ट्राई करो लास्ट एग्जाम में जिसको जितना मार्क आया थोड़ा बेटर करने के लिए। ओके ऑल ऑफ यू? यस Yes, sir. Yes, ओके, yes, sir. चलो अभी स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बहुत बच्चे इसको देख के डरते हैं, जब तुम डीडी मिश्रा सर का स्टूडेंट हो तो डरने का बिल्कुल जरूरत। क्या होता है, मैंने हर चीज में वही फोकस किया। याद करो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब मैंने बोला उल्टा पढ़ो उसको, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखो, उल्टा पढ़ो, थ्योरी विच एक्सप्लेन्स बॉन्डिंग इन वैलेंस शेल इज नॉट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VSEPR थ्योरी जब बोला, मैंने यही बोला था, VSEPR को भूल जाओ, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, रिपल्सन भूल जाओ। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, एक एटम जब बॉन्ड बना रहता है उसके पास कौन सा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 पेयर्ड रहता है, एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर, उन्हीं के अंदर रिपल्सन से ज्योमेट्री डिसाइड होता है, बॉन्ड एंगल डिसाइड होता है, यही तो है ना VSEPR। सिमिलरली ये थ्योरी क्या है, मतलब थ्योरी विच एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, थ्योरी विच एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैं तुम्हें बताने वाला हूं बेटा, जैसे यहाँ पे मैं एक एटॉमिक ऑर्बिटल लिया था, AO फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल लिख देता हूँ। एटॉमिक ऑर्बिटल का अब्रिविएशन मैं लेने वाला हूँ बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल का मैं लेने वाला हूँ AO, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मैं लेने वाला हूँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का MO, है ना। तो ये चीज मैं लेने वाला हूँ, ध्यान से देखो इसको। मैं यहाँ पे हाइब्रिडेशन के बारे में बताता हूँ, ये प्योरली कंसेप्ट है बेटा,
कभी कभी पूछ लेता है। जैसे मैं अगर हाइब्रिडाइजेशन में एक AO और एक AO ऐड किया, 2 AO ऐड किया, तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल बना, है ना। जैसे मैं अगर इसका S लिया, इसका P लिया, तो तुम्हें यहाँ पे sp, ये यहाँ पे sp मिला। यस ऑल ऑफ यू, ये हम पढ़ चुके हैं। यस यस सर। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे मैं एक S लिया, एक P लिया, और यहाँ पे बना sp और sp, तो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो ये हम बोल सकते हैं इसको प्योर AO और ये प्योर AO। तो ये है हाइब्रिडाइज्ड AO और ये है हाइब्रिडाइज्ड AO। बोलने का मतलब है एटॉमिक ऑर्बिटल मिले लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल ही बने। अगर हम S को बोलेंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर हम P को बोलेंगे तो भी एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर sp बोला जाए तो भी एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दोनों मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, चाहे sp हाइब्रिडाइजेशन हो, sp2 हो, sp3 हो, sp3d हो, sp3d2, sp3d, कुछ भी हो, वो भी एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल और AO ही है। लेकिन डिफरेंस क्या है? दीज आर इन द प्योर फॉर्म, जहां भी प्योरली स्फेरिकल होता है और ये प्योरली डम्बल होता है, डम्बल 8 जैसे। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा लोब एक छोटा लोब होता है, यही डिफरेंस है। लेकिन ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये इसलिए मैं बॉक्स में रख दिया ताकि ये इस पोर्शन के अंदर नहीं है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोला क्या? एक AO और एक AO जब मिलेगा तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का है। बस इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है, एटॉमिक ऑर्बिटल और एक एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। और इसमें सिमिलरिटी क्या है? यह डिफरेंस। ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके एटॉमिक ऑर्बिटल ही बनाता है, लेकिन ये प्योर ही हाइब्रिड। लेकिन यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल कहाँ पे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। जैसे एटम मिलके मॉलिक्यूल, तुम लोग सुने होंगे ऑक्सीजन एटम मिला, O2 मॉलिक्यूल बन गया। जब एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाता है, सिमिलरली एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। तो इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन और MOT में क्या सिमिलरिटी है? यहाँ पे जितना ऑर्बिटल मिक्स हुआ, जितना ऑर्बिटल यहाँ पे मिक्स हुआ उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। तो यहाँ पे वही है, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुआ उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। तो इस चीज में, इस थ्योरी में हम यही पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाएंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है इसलिए इसका नाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, MO मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसीलिए इसका नाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, जुड़ जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या था? हाइब्रिडाइजेशन था जो सेंट्रल एटम था, याद करो सेंट्रल एटम कार्बन था, मीथेन में कार्बन का एक S 3 P मिलके क्या हो गया? हाइब्रिड हो गया। ये क्या है? दो अलग अलग एटम का, मतलब मैं लिखता हूं यहां पे, तुम्हें समझ में आएगा। मैं एक ऑक्सीजन एटम यहां पे बोला, जहां पे 1s2 2s2 एंड 2p4 है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे बेटा 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और एक ऑक्सीजन एटम आया जिसका भी 1s2 2s2 और 2p4 है, तो इसका भी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और इसका यहाँ पे 2, यहाँ पे उल्टा इलेक्ट्रॉन है। ये तुम्हारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की यहाँ पे आके ओवरलैपिंग हो जाएगा, होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोल रहा है? ध्यान से सुन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोला ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, ये मिक्स होके 2 एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। फिर ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो बनाएंगे, फिर ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो बनाएंगे, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो बनाएंगे। तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो मिक्स हुए। मैं ओवरलैपिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऑर्बिटल का मिक्सिंग का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑर्बिटल के मिक्सिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोला सिर्फ अनपेयर्ड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग और मिक्सिंग के में अंतर क्या है? देखो, ओवरलैपिंग सोचो, ये एक ऑर्बिटल है और ये एक ऑर्बिटल है। ओवरलैपिंग का मतलब इतना एरिया, कॉमन एरिया, देखो ये एक एरिया, ये एरिया, इतना ही मिक्स हो, इतना ही ओवरलैप हो, इतना ही ओवरलैप हो गया। इस एरिया में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, इस एरिया में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ताकि वो जाके पेयर्ड हो गए। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोला। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोला? ध्यान से देखो, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोला बस इतना ही ओवरलैप हुआ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोला ये पूरा दोनों मिक्स हो जाएंगे, ये दोनों पूरा यहां से लेके यहां तक मिक्स होके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं।
2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, वो बात अलग है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही ओवरलैप करते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। यहाँ पे ये बोला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का छोड़ो, स्टार्टिंग से लेके हर वो ऑर्बिटल मिक्स होंगे। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम पढ़ेंगे उसको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बना देंगे उसका सिंबल क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। थोड़ा बहुत आइडिया आया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सॉल्व, थोड़ा बहुत आइडिया आया। Yes, sir. मतलब मेन है Yes, sir. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मतलब जिस थ्योरी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब ये हम बोल सकते हैं, जैसे स्टूडेंट इसको देख कर डरते हैं, आज के बाद तुम बीइंग माय स्टूडेंट डरने का कोई जरूरत नहीं बेटा। अगर तुम्हें कोई बोला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता क्या है, तुम बोलोगे ऐसा थ्योरी जहां पे ये बोला जाता है स्टार्टिंग से लेके सारे ऑर्बिटल, 2 एटम का, अलग अलग एटम का ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। थ्योरी which explains the formation of molecular orbital by the combination of atomic orbitals of 2 different atoms. समझ में आ रहा है डेफिनेशन, पूरा समझ में आ रहा है? Yes, sir. Theory Yes, sir. which explains the formation of the molecular orbital by the combination of 2 atomic orbitals of 2 different atoms. तो बोलोगे सर ये मिक्स होना क्या हाइब्रिडाइजेशन है? हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ था, सेम एटम का, याद करो, कार्बन का 2s 2px 2py 2pz, ये सारे एक ही एटम का ऑर्बिटल मिक्स हो रहे थे। यहाँ पे वैसा नहीं हुआ, यहाँ पे 2 अलग अलग एटम का हुआ। और कार्बन का जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ था, याद करो, कार्बन का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कार्बन का जब हुआ था, याद करो, कार्बन 6 स्टार 1s2 2s1 एंड 2p3, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ था इसी के साथ हुआ था, हाइड्रोजन का कुछ नहीं हुआ, हाइड्रोजन के बाद में ओवरलैप किया, तो हाइड्रोजन पार्टिसिपेट ही नहीं किया। और यहाँ पे इसको भी, इसके साथ भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वैलेंस शेल के साथ हुआ हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन यहाँ पे अलग है, वहां पे वो सेंट्रल एटम का, यहाँ पे ये दोनों एटम का, ये दोनों मिक्स होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ये दोनों मिक्स होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ये दोनों मिक्स होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, फिर ये दोनों और ये दोनों सब मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। कैसे वो कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनता है, दोनों बनता है एमओ एंड एमओ। क्या ये दोनों सेम है, तो हम 2mo क्यों नहीं लिखे, हम यहाँ पे 2mo क्यों नहीं लिखे? क्या ये दोनों डिफरेंट है? क्या इन दोनों के दोनों में से कोई ज्यादा स्टेबल है? क्या दोनों के अंदर क्या किसी का ज्यादा एनर्जी है? ये सारी चीज हम पढ़ने वाले हैं। पर इतना तक समझ लो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने वाले हैं, और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन बनने वाले हैं। पूरा क्लियर हो रहा है क्या? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लें जल्दी। अभिप सा रेस्पोंड, अभिप सा। Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. ओके। वंशिका रेस्पोंड। Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. ओके। मिनाली, मिनाली समझ में आया? Yes, sir. ओके। Yes, sir. आरोश्री समझ में आया? सत्यरंजन समझ में आ रहा है? सत्यरंजन? यस सर। ओके, चलो देखो, सो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन को बोला जाता है, ये जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं बेटा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब दे विल बी कंबाइंड लीनियरली, एक लाइन पे आएंगे और 2 मिक्स होंगे, लाइन में अप्रोच करेंगे, इसलिए लीनियर कॉम्बिनेशन। जैसे मैं यहाँ पे बोला, ध्यान से देखो, एक एटॉमिक ऑर्बिटल और एक एटॉमिक ऑर्बिटल जब दोनों कंबाइन होंगे, इन कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है बेटा? LCAO। फुल फॉर्म क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना? देख लो, लीनियर से आया L, कॉम्बिनेशन से आया C, एटॉमिक से आया A, और ऑर्बिटल से आया
ऑर्बिटल्स आया ओ, LCAO, है ना। काफी, मैं जब तुम्हारे स्टूडेंट था मैं काफी डरा हुआ था, क्या है LCAO सर, आए कुछ बोले नहीं, डायरेक्ट बोले LCAO। LCAO का मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लिखता हूं तो समझ में आएगा, देख लो। तो यहाँ पे जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो ये बोलता है जो एटम होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं बता चुका हूं तुम्हें, जो एटम्स होते हैं वो बोर बोले थे ये सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते हैं, लेकिन डी ब्रॉगली बोले थे वो सर्कुलर पाथ में मूवमेंट नहीं करते हैं, वो वेविकल पाथ में मूवमेंट करते हैं, वेव्स। तो ये जो है दो वेव का ही एडिशन, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल को दो वेव के फॉर्म में लिया जाता है। ध्यान से देखो इसको, तो एक हुआ एक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, ध्यान से देखो सब लोग, तो ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल और जिसका ये जो हाइट है जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ये क्रेस्ट ये ट्रॉफ, ये तुम लोग स्कूल लेवल में पढ़े होंगे, यस ऑल ऑफ यू, ये क्रेस्ट ये ट्रॉफ पढ़े हो ना। Yes, एम्पलीट्यूड है बेटा ए, है ना। और एक वेव आया जिसका एम्पलीट्यूड थोड़ा छोटा है, उससे छोटा है, और ये जो है बेटा इसको हम बोले, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वह है बी। ये दोनों अभी मिक्स हो गए, एक ये हो सकता है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी ये इसके पास ये दोनों लिनियरली कंबाइन करेंगे, एक लाइन में अप्रोच करेंगे, अप्रोच करके एक दूसरे के ऊपर मतलब मिक्स हो जाएंगे। क्या होगा मैं तुम्हें बताऊंगा, इसको चिंता मत करो। सेकंड, मतलब ये तुम्हारा एक AO, ये भी तुम्हारा एक AO, मतलब द ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड विद द वेविकल रोटेशन, है ना। और ये जो यहाँ पे बनने वाला है बेटा, ये कभी एटम जो वेव है ऐसे आ सकता है, देखो कैसे, एक इसका पहले स्टार्ट हुआ क्रेस्ट से, बाद में ट्रॉफ, इसका भी क्रेस्ट से स्टार्ट हुआ ट्रॉफ हुआ, लेकिन कभी कभी ऐसे भी तो अप्रोच कर सकता है, मतलब देयर विल बी टू पॉसिबिलिटीज, in case of one, the first one will be the crest followed by trough, in case of second क्या होगा, देखो पहले वाला जो होगा वो ट्रॉफ हो जाएगा, सेकंड वाला क्रेस्ट होगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस। दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों का दो अलग अलग पॉसिबिलिटी है, एक तो हाइट मैच कर जाएगा, दोनों पहले हाइट देन डाउन, ऑफ डाउन, ऑफ को बोलते हैं क्रेस्ट, डाउन को बोलते हैं ट्रॉफ, दोनों का पहले ऑफ देन डाउन, पहले क्रेस्ट देन ट्रॉफ। या तो क्या होगा, पहले के केस में क्रेस्ट हुआ और सेकंड के केस में क्या हो गया, पहले स्टार्ट हुआ। तो ये जो एडिशन ऑफ वेव्स है, तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, है ना, वेव्स एक चैप्टर है जिसमें पढ़ोगे, तो ये जो एडिशन ऑफ वेव्स को बोलते हैं बेटा इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको, एडिशन ऑफ वेव को बोलते हैं इंटरफेरेंस। लिख लेता हूं मैं, डाउट ना हो बाद में तो मैं लिख देता हूं। इंटरफेरेंस का मतलब एडिशन ऑफ वेव्स। क्लियर हुआ सबको? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे 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 तुम लोगों का थिंकिंग को दो चीज बोला जाता है ना, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, डिस्ट्रक्टिव। सुने होंगे इसको, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग, सुने हो ना? अरे सुने हो कि नहीं? कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग मतलब जो तुम पॉजिटिव वे में सोच रहे हो, मतलब मेरा बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, मुझे केमिस्ट्री में अच्छा करूंगा, ये कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव क्या है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग है। तो कंस्ट्रक्टिव मीन्स हमेशा एडिटिव, जितना तुम किए हो उसमें और ऐड करते जाओ। क्यों ऐड किया, देखो ये वेव जब इसके ऊपर चल के आएगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये क्रेस्ट पहले था इतना हाइट, ये इतना हाइट, अभी देखो क्या बन गया, अभी देखो ये क्या बन गया बेटा। तो अभी दोनों अभी क्रेस्ट थे पहले, देखो क्या हो गया, ये ऐड हो गया। अभी यहाँ पे जो हाइट होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा बेटा, ये A प्लस B होगा। सबको क्लियर हो रहा है क्या हुआ? सबको क्लियर हुआ क्या हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हाइट था और इसके ये आगे जब ये देखो, सोचो मतलब तुम करोगे क्या, इसको लेके यहाँ पे रख दो। जब ये हाइट था और भी ये हाइट हो रहा है, तो हाइट मिलकर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या हुआ, इस वेव को लेके इसके ऊपर चिपका दो, तो कुछ ऊपर जाने वाला था, ये इसको नीचे लेने जा रहा है, तो क्या होगा, घट जाएगा कि नहीं घटेगा? तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसका अभी एम्पलीट्यूड होगा ये, और ये जो एम्पलीट्यूड है बेटा ये हो गया A माइनस। क्या सबको क्लियर हुआ? क्या ये सबको Yes, क्लियर sir. हुआ? Yes, sir. ये चीज को बोला जाता है, ये भी इंटरफेरेंस है, ये भी इंटरफेरेंस है बेटा। एडिशन ऑफ वेव इज नोन एज इंटरफेरेंस, ये भी इंटरफेरेंस है, लेकिन इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसको बोलेंगे
destructive interference. Destructive. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या हुआ? एम्पलीट्यूड बढ़ा या घटा? जल्दी बताएं। बढ़ा बढ़ा। और डिस्ट्रक्टिव में क्या हुआ? डिस्ट्रक्टिव, ये भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, डिस्ट्रक्टिव में क्या हुआ? घटा। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिटल के अंदर रहना चाहेगा या यहाँ पे रहना चाहेगा? तुम्हें एक 15 बाई 15 रूम में रहना पसंद है या 4 बाई 4 रूम में रहना? जल्दी बताएं। सर 15 बाई 15 में। इट मीन्स दैट ये जो है यही बॉन्डिंग में काम करेगा ज्यादा, ये भी करेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसमें रहना पसंद करेगा, इसलिए इसका नाम हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या है? इसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि ये स्टेबिलिटी को घटा रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो तुम्हारे सामने पिक्चर पूरा क्लियर है, सब लोग देख लें। जो मैंने बोला एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड लिनियरली, वो थ्योरी हम लिखने वाले हैं बेटा, पहले इसको ग्राफिकल समझ लो, फिर मैं उसको तुम्हें थ्योरी डिस्कस कर लूंगा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड linearly to form molecular orbital. This is known as LCAO. यही थ्योरी हम लिखने वाले हैं। जो मैं तुम्हें वहां पे लिखवाया और जो समझाया वही तुम्हारा है, क्या है? वही तुम्हारा थ्योरीज हैं। देखो यहाँ पे एक बनेगा BMO, एक बनेगा ABM। अल्टीमेटली दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, लेकिन तो दो टाइप का हुआ, दो टाइप का, एक BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो इसके अंदर सारे पोस्टुलेट कैसे हैं, पूरा भरा हुआ होगा। मैं तो समझा देता हूं, फिर से डिक्टेट करूंगा, चिंता मत करो, बस समझ लो। पहला पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन लिनियरली टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दिस इज नोन एज LCAO, linear combination of atomic orbitals. Molecular orbitals formed are of two types, BMO and ABMO. BMO is formed by constructive interference and ABMO is formed by destructive interference. क्या सबको क्लियर हुआ? Yes, all of you? Yes. Yes sir. Yes sir. मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना पसंद है, BMO में या ABMO में? BMO. मतलब ये और एक थ्योरी बन गया, ये और एक थ्योरी बन गया, द प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन इन BMO देन ABMO मेक्स द स्पीसीज मोर स्टेबल। मतलब इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा BMO में रहेंगे उतना उसका स्टेबिलिटी होगा। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टेबिलिटी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन जब BMO में रहा तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा हुआ, तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है जानते, तो मुझे कौन बताएगा इन दोनों में एनर्जी कितना आता है? जल्दी बताएं। इसको देखो, ये दोनों कंपेयर करो, इसका ABMO का, हाँ, इसका मतलब ABMO हैज मोर एनर्जी देन BMO। ये सारे पोस्टुलेट्स हैं, पोस्टुलेट बहुत ज्यादा रटने का जरूरत नहीं है, मैं इसलिए पहले इसको बताया, इसको समझ जाओ बस। इसको हम जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वही डिक्टेट करूंगा मैं, और एक बार बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूं कि मेरे क्लास में पूरा याद रह जाए। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन लिनियरली टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और उसके बाद दिस इज नोन एज लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और LCAO। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वन इज BMO, वन इज ABMO। ये सेकंड पॉइंट है, और उसी में भी ऐड कर सकते हो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म। 2 मिला 2 बना, 10 मिला होता 10 बनता। ये एक पॉइंट उसी में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एक है BMO फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ AO और एटॉमिक ऑर्बिटल। नेक्स्ट टाइप है ABMO, जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ AO। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेटा, इसका जो एग्जांपल्स होता है, ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं। जैसे मैं अगर 1s लिखा, 1s 2s 2p, ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल। मैं अगर इससे पहले सिग्मा और पाई जोड़ दिया, मैं अगर सिग्मा 1s बोला, मैं अगर सिग्मा 2s बोला, मैं अगर सिग्मा 2px बोला, मैं अगर पाई 2py बोला, मैं अगर पाई 2pz बोला, दीज आर द सिंबल ऑफ BMO।
तो ये नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखने वाले हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ बीएमओ। क्या हुआ? सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz। अगर इसी पे ही हमें बस आस्टरिक मार्क दे दें, स्टार मार्क दे दें, तो एबीएमओ हो जाएगा। और एबीएमओ का एग्जांपल देखो, ये उसका एग्जांपल है। एबीएमओ का एग्जांपल देखो, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2px, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz। मतलब तुम्हें सिर्फ 1s, सिर्फ 2s, सिर्फ 2px, सिर्फ py, सिर्फ 2pz, सिग्मा पाई जुड़ा नहीं तो AO है, एटॉमिक ऑर्बिटल। सिग्मा पाई जुड़ जाए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा पाई जुड़ के फिर स्टार मार्क जुड़ जाए सिग्मा पाई के साथ, वो एबीएमओ। क्या तीनों डिफरेंस में समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं तीनों लिख देता हूं। यहाँ पे अगर मैं 1s लिखा तो ये AO है, अगर मैं सिग्मा 1s लिखा तो ये BMO है, अगर मैं सिग्मा स्टार 1s लिखा तो फिर ये एबीएमओ। डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तुम्हें अगर कोई पूछा व्हाट इज दिस सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार जुड़ गया, चाहे सिग्मा में हो पाई में हो। सिग्मा पहले तो सिग्मा पाई जुड़ जाए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिर्फ सिग्मा पाई जुड़ जाए तो फिर उसको हम बीएमओ बोलेंगे। सिग्मा के पाई के साथ अगर स्टार जुड़ जाए तो फिर एबीएमओ। यही पॉइंट्स हम लिखने जा रहे हैं, जितना मैंने तुम्हें समझाया बेटा वही सब लिखने जा रहे हैं, और कुछ। क्या सबको क्लियर हुआ पूरा? यस ऑल ऑफ यू? यस सर। यस चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम वो इसका थ्योरी पॉइंट्स लिखने जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। 3-4 मार्क का क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव तुम्हारे स्कूल लेवल एग्जाम में। एंट्रेंस में जो आता है हम डिस्कस करेंगे उसका एप्लीकेशन। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, सब लोग ले लो, फिर हम इसका पॉइंट जो समझे हो तुम लोग उसी को भी लिखोगे। सत्यम समझ में आ रहा है बेटा? सत्यम? यस? सुचिस्मिता समझ में आ रहा है? यस सर। अंजलि समझ में आ रहा है बेटा? अंजलि? यस सर। ओके। राज आर्यन समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। कौशिक समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। ओके चलो, तो यहाँ पे जो मैं इसको अभी इरेज नहीं कर रहा हूं, मैं सारे पॉइंट्स को डिक्टेट करूंगा और तुम लोग इसको फील करना कहां कहां पे पॉइंट था। पहला पॉइंट स्टार्ट करो, पोस्टुलेट्स ऑफ एमओटी। सबहेडिंग लिखो, पोस्टुलेट्स फॉर एमओटी लिख के लिखो। एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। अच्छा तुम अगर पहले वो एओ एमओ लिख चुके हो, तुम्हें अगर एओ देख के समझ में आ जाएगा तो बहुत सारे एओ एमओ आने वाला है, तो इसमें पूरा एटॉमिक ऑर्बिटल 2 वर्ड लिखने का जरूरत नहीं, A.O लिख सकते हो। अगर तुम्हें ये कंफ्यूज नहीं करेगा तो भी लिख सकते हो। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मैं एटॉमिक ऑर्बिटल बोलूंगा तुम एओ लिखोगे, मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलूंगा तुम एमओ लिखोगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड लिनियरली, आर कंबाइंड लिनियरली टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब एमओ। Atomic orbitals are combined linearly to form molecular orbital. This is known as LCAO. इसको लिखो ब्रैकेट में ये। This is known as LCAO. This is known as LCAO, ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिखिए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हो गया? डन? यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड और कंबाइंड लिख सकते हो। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म। सर इज इक्वल्स टू number of molecular orbitals formed,
number of atomic orbitals mixed equals to number of molecular orbitals formed. Next point. Molecular orbital means MO. Molecular orbitals are of two types. उस पॉइंट का सॉवर्डिंग लिखो, ए बी कर सकते हो, आई डबल आई कर सकते हो, या दो एरो भी दे सकते हो। पहला लिखो बीएमओ। मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर ऑफ टू टाइप्स। उसी पॉइंट के नीचे लिखो पहला जो है ए बी करके कर लो, स्मॉल ए स्मॉल बी करके। पहला ए में लिखो बीएमओ which is formed by constructive interference. नेक्स्ट पॉइंट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट नहीं, सॉरी, सेम पॉइंट में बी ऑप्शन में सेकंड बिट एबीएमओ which is formed by destructive interference. हो गया? देन एग्जाम्पल करके दोनों का लिख लो जो लिखे हो। एग्जाम्पल ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट में एग्जाम्पल ऑफ बीएमओ करके वो लिखो। देन उसी पॉइंट में एग्जाम्पल ऑफ एबीएमओ करके वो लिखो, जो सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz जो लिखे हो बीएमओ में और एबीएमओ में, दोनों में लिखो अलग अलग। Next point, the energy of ABMO is more than that of BMO. इसका एनर्जी ज्यादा, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा। स्टेबिलिटी वो, इसका एरिया देख लो कितना एरिया है, इसका एरिया देख लो, समझ में आ जाएगा कितना स्टेबिलिटी ज्यादा है। मोर एरिया में इलेक्ट्रॉन फ्री मूवमेंट कर सकता है, इसीलिए स्टेबल। अगर ये स्टेबल तो इसका एनर्जी कम, क्योंकि स्टेबिलिटी एंड एनर्जी इनवर्स प्रोपोर्शनल। सो द एनर्जी ऑफ ABMO is more than that of BMO. सर एक बार फिर से बोलिए। The energy of ABMO is more than that of BMO. Sir, can you repeat? The energy of ABMO is more than that of BMO. So the stability of the electron present in BMO is more than. So the stability of the electron present in BMO is more than that of ABMO. जिसका एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी उल्टा हो जाएगा। The stability of the electron when present in BMO, so the stability of electron when present in BMO is more stable than the ABM, than in the ABM. सबको समझ में आया? Yes, all of you. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो? Yes. Yes, sir. देखो ये जब तुम इसको समझ जाओगे तो थ्योरी, मुझे बताओ कोई भी एक थ्योरी जो नहीं है जो तुम्हें रटने जैसा है। दो वेव जब ऐड होते हैं तो दो टाइप, उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। इंटरफेरेंस इक्वल्स टू एडिशन ऑफ वेव। तो अगर क्रेस्ट, पहले का भी क्रेस्ट है, सेकंड का भी क्रेस्ट है, तो क्रेस्ट प्लस ऐड हो जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, वो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जिससे जो बनता है उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूल बोलते हैं।
और जहां पे एक का पहले का क्रॉस कनेक्शन, सेकंड का एयर क्रॉस, जब ऐड हो जाएगा तो इसका हाइट छोटा हो जाएगा, छोटा हो। कैसे हुआ? ये इतना ऊपर उठा हुआ था, ये नीचे उसको खींच रहा है, तो कितना खींचेगा? जितना वो है, तो ये -b इज एम्पलीट्यूड। कुछ बुक में इसको psi1 psi2 देता है ना, ऐसे इसके ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे इसको psi1 और psi2 ऐसे लिखा था, वो एक फंक्शन है, वो psi2 ऐसे करके ऐसे भी लिखा आता है। और क्लियर हुआ? तो इसका एप्लीकेशन लिखते हैं, है ना, एप्लीकेशन में पढ़ेंगे ही। चलो इसका कैसे क्या हुआ, कैसे बना, कैसे उसको सजाते हैं वो देख लो। अच्छा, इसमें और एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, उसी में पोस्टुलेट्स खत्म नहीं हुआ, और एक दो पॉइंट लिख लो। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ MO मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, the electron is filled in different MO according to Aufbau principle. Sir, the electron is Filled, भर जाएगा, है ना। The electron is filled according to Aufbau principle. कौन मुझे बताएगा Aufbau principle क्या बोलता है? Yes, any one of you. कोई है? सौरदेव? अरे बोला नहीं गया था, जिसका एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, है ना, N+L रूल, याद आ रहा है? सौरदेव याद आ रहा है? Yes, sir. तो So electrons will be filled according to their energy levels. एनर्जी लेवल, वही Aufbau प्रिंसिपल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इन केस ऑफ degenerate MO, in case of degenerate MO मतलब molecular orbital, the filling of electron is according to Horn's rule. ओके, सो जब कभी भी हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे, इसका एप्लीकेशन में मेजरली 2 पॉइंट आता है। एक होता है कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर एब्रिविएटेड एज B.O, बॉन्ड ऑर्डर होता है क्या है? एक स्पीशीज दिया है O2, तो O और O के बीच में कितना बॉन्ड है वो हमें तो पता है 2 बॉन्ड है, लेकिन कभी अगर पता ना हो कि अगर कितना बॉन्ड है, तो हम बाई पुटिंग दैट फॉर्मूला हम उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। जैसे किसी का बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आया मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे मैंने बोला जैसे H2 बोला, H2 इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर देखोगे बेटा ये 1 आएगा, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। अगर He2 बोला मैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैं C2 बोला, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, मतलब ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर O2 बोलेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2, मतलब एग्जिस्ट करता है। अगर मैं O2 माइनस बोला तो फिर ये इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5, मतलब एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने बोला O2 2 माइनस, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, तो एग्जिस्ट करता है। तो बॉन्ड ऑर्डर हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बताऊंगा फॉर्मूला कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, काफी आसान है, बताया जाएगा तुम्हें, है ना। बस इससे हम प्रूव कर सकते हैं। तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, by taking the help of molecular orbital theory prove that He2 doesn't exist। हमें उसका इलेक्ट्रॉन को मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सजा के लिखना है, उसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला मैं दूंगा तुम्हें, उसको पुट करना है, और हमें क्या करना होगा, इसको दिखाना है कि इसका He2 का जो बॉन्ड ऑर्डर 0 है। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू
between two atoms in a molecule, किसी को ही बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला ही बोल देता हूं, इट इज हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। हाफ ऑफ बॉन्डिंग डी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बीएमओ, जितने इलेक्ट्रॉन बीएमओ में प्रेजेंट है ना, उसको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, उसको कैलकुलेट करोगे। देन एबीई मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एबीएमओ। अगर हम एप्लीकेशन निकालें, एप्लीकेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो ये पहला एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ये पहला एप्लीकेशन, बॉन्ड ऑर्डर ये होता है और फॉर्मूला ये होता है, ये पहला एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन determination of magnetic behavior। मैग्नेटिक बिहेवियर के अंदर आता है बेटा पैरामैग्नेटिज्म और आता है डायमैग्नेट। क्लियर हुआ सबको? ये ऑल ऑफ यू, ये इसका मेजर दो एप्लीकेशन है, ये इसका मेजर दो एप्लीकेशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। एक तो बॉन्ड कैलकुलेट करना और सेकंड जो है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर पता करना, जिससे हमें प्रूव करना है। याद करो, जिस ड्रॉबैक के वजह से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं वो कौन सा ड्रॉबैक था, ये बताएगा मुझे? So it could not explain the paramagnetic behavior of oxygen. वो अभी हम नहीं किए हैं, हम उसको समझ रहे हैं अभी, वो भी देखना है हमें। Why the O2 is attracted by the magnet, why it is showing the paramagnetic behavior, ये सारे देखने वाले हम देखेंगे। तो हर वो स्पीसीज का मैग्नेटिक बिहेवियर वो पारा और डायमैग्नेटिक है, और वो बॉन्ड निकालना काफी इंटरेस्टिंग है। और इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, ये अब अभी हम पढ़ने वाले हैं। पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं चल रहा हूँ, कट गया। अच्छा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन। अरे ले लिए? Yes, sir. ओके, चलो देखते हैं, टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एटलीस्ट जो जिसके वजह से पढ़ रहे हैं O2, वो तो देख लें O2 क्यों पैरामैग्नेटिक है। तो ये जो ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी है बेटा, वो एनर्जी जैसे हम दो ऑक्सीजन एटम का वानेस को मिक्स किए, तो इससे क्या बनेगा? जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखा, जैसे वानेस लिया और एक वानेस, इन दोनों जब मिलेंगे ये तुम्हारा AO है, AO दो एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये बनाएगा बेटा, एक बनाएगा सिग्मा वानेस, एक बनाएगा सिग्मा स्टार वानेस, मतलब एक बनेगा BMO और एक बनेगा ABO। तो जब कभी भी कोई, ये दो अलग अलग एटम का है, ये एक ऑक्सीजन एटम का, ये एक ऑक्सीजन एटम का है। जब कभी भी दो एटम का एक दो ऑर्बिटल्स AO, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सेम एटॉमिक ऑर्बिटल, ये जो है ये भी ऐड हो गए, तो दो टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक BMO एक ABMO। और इसको BMO वाला का सिंबल है सिग्मा वानेस, ABMO का वाला बना सिग्मा स्टार वानेस। सिमिलरली अगर 2s मिलता तो 2s मिलता तो क्या बनता? सिग्मा 2s, और एक क्या बनता? सिग्मा स्टार 2s, है ना। जब यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो, जब यहाँ पे बनता एक का 2px, दूसरे का 2py, और एक का 2px 2py 2pz, और एक के साथ दूसरे का क्या हुआ, अगेन 2px 2py 2pz। तो मैंने बोला था यहाँ पे दो, जितना AO मिलेंगे उतना MO बनेंगे। यहाँ पे दो मिले तो दो बने, यहाँ पे दो मिले तो दो बने। यहाँ पे कितने मिले, जल्दी बताएं कितने मिले?
अरे गिन लो, 1 2 3 3 6, तो 6 MO बनने वाले हैं। तो पहले देखो, पहले जो मिलेंगे 2px अगर मिल गए तो ये तुम्हारा हो जाएगा सिग्मा 2px देन सिग्मा स्टार 2px। बाकी जो है बेटा वो पाई बनाएंगे, पाई 2py, पाई 2pz, पाई स्टार 2px 2py देन पाई स्टार 2pz। जितने हुए बेटा उतने ही बनेंगे। देख लो कितने बन गए, यहाँ पे 3 और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, और इस साइड में हम लोग लिख रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उतने ही बनेंगे। 1 2 3 4 5, बस उनको एनर्जी के सब सजाना है ताकि ऑब्बो प्रिंसिपल पुट करके हम इलेक्ट्रॉन भर सकें। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये छोटा सा पोर्शन है, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं तुम्हें बता सकूं इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होता है ना। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली जो एनर्जी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ बेटा, चाहे सिग्मा एस 1s हो, सिग्मा स्टार 1s हो, सिग्मा 2s हो, सिग्मा स्टार 2s हो, ये सारे जो जितने सारे सिग्मा 2px, पाई 2py, इन सबका जो एनर्जी है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन हुआ किसका एनर्जी किससे बड़ा है। ऑब्बो प्रिंसिपल के हिसाब से जिसके पास कम एनर्जी है वो पहले फिलअप होगा। हम वो ऑर्डर लिखने जा रहे हैं। एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। देखो क्या है, सबसे लीस्ट एनर्जी बेटा सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s। इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा किसके बाद कौन, है ना। उसके बाद सिग्मा 2px, नेक्स्ट क्लास पूछूंगा मैं इसको, देन पाई 2py इक्वल्स टू पाई 2pz लेस देन पाई स्टार 2py equals to pi star 2pz less than sigma star 2px। क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे ये सारे ऑर्बिटल का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में सजाया गया, लेकिन ये जो लिस्ट काम करेगा, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा, ए में हम लिखेंगे, ये काम करेगा जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 होगा। जब ग्रेटर देन 14 होगा तो ये रूल काम करेगा। जैसे ये सारे, एक तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सारे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए काम करता है, N2 C2 B2 H2, है ना, F2 O2 माइनस, चार्ज रह सकता है O2 माइनस O2 माइनस O2 प्लस, मतलब होमोएटॉमिक, दोनों एटम सेम होना चाहिए। तो अगर वो टोटल इलेक्ट्रॉन से O2 में 16 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये थ्योरी काम करेगा। अगर लेस देन, तुम बोलोगे सर ग्रेटर देन 14 के लिए अगर ये रूल है तो लेस देन इक्वल टू 14 के लिए क्या होगा, वो डिस्कस किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बॉक्स यहाँ, एक बॉक्स यहाँ, एक बॉक्स यहाँ, एक बॉक्स यहाँ। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बॉक्स यहाँ पे, 2 बॉक्स, है ना, यहाँ पे 2 बॉक्स, यहाँ पे 1 बॉक्स। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ O2 का डिटेल सही पता करेंगे। एक तो बॉन्ड ऑर्डर पता करेंगे बेटा, ये क्या है, और सेकेंड इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी पता करेंगे, जो जिसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर, मतलब पारा या डाया है, ये तो पता करेंगे। ध्यान से देखो, तो O2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन मुझे बताएगा, O2 में कितना इलेक्ट्रॉन टोटल है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कितना, जल्दी 16 है। क्लियर हुआ? तो देखो हमारी ये जो रेंज है वो रेंज में मुझे सेटिस्फाई कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 14 से ज्यादा होना चाहिए, तो 16 है। अभी इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब भरेंगे जैसे लोएस्ट एनर्जी उस पे है तो 1 2 करके बढ़ते जाएंगे। अच्छा, और एक पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन AO एंड MO is the maximum number of electron in one atomic orbital will be 2 and the maximum electron in one molecular orbital will be also 2 ही रह सकता है। जैसे एटॉमिक, ये 1s जैसे 2 रह सकता है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार सब में 2 रह सकता है। तो ध्यान से देखो, मैं इसको लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ। देखो तो पहला 1 2 ये रहेगा, मैं इसको नंबरिंग कर लेता हूँ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन, फिर 2 रहेगा यहाँ पे। टोटल कितना रखना है, 16 रखना है। तो ये थर्ड और फोर्थ इलेक्ट्रॉन है ना। फिर 5th 6th रहेगा, क्योंकि ऐसे ही भर रहा है, क्योंकि देखो ये लेस देन का सिंबल है, मतलब जिसका एनर्जी सबसे कम वो पहले फिलअप होगा फॉलोड बाय द हायर। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा 5th और 6th इलेक्ट्रॉन, 5th और 6th इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे 2 हो गया, 7 8। मन में क्या है, मन में तुम्हारे 16 भरना है। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ये हो गया तुम्हारा 7 और 8।
तो नेक्स्ट हो गया 9 and 10। अरे समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? ये ऑल ऑफ यू, मैं बस इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं, है ना, मैं इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं बस। यहाँ पे देखो इन दोनों का एनर्जी सेम है, याद करो हंस रूल, याद करो हंस रूल और पापा रूल। जब तक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो पेयर नहीं हो सकता। ये अकेला था इसे दोनों भर दिए हम, लेकिन जब ये होगा, पहले ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले एक जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, मतलब 11वां इलेक्ट्रॉन यहाँ, 11th इलेक्ट्रॉन, देन 12th इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। इसमें एक साथ दो नहीं कर सकते, यहाँ पे दो डायरेक्टली किया, 2 2 4 2 6 2 8 10। यहाँ पे 11th 12th नहीं कर सकता, क्योंकि ये बोल रहा है इन दोनों का एनर्जी देखो सेम है, इसलिए तो इक्वल लिखा गया। जब जिन जिन दोनों का एनर्जी सेम होता है वहां पे पहले एक एक मिलता है, फॉलोड बाय पेयरिंग होता है। यार याद आ रहा है सबको? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे 11th यहाँ आया, 12th यहाँ, 13th यहाँ, तो 14th यहाँ। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बताओ मुझे? और कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं? 14 हो चुके हैं, गिन लो, 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट कितने बच गए? कितने बचे? देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, देख लो। तो दो कहाँ रहेंगे? यहाँ पे मैं ऐसे 2 लिख दूं, सही रहेगा? नो सर, No, No, sir. क्या होगा? No, sir. यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। अभी आते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर के पास। पूरा देख लो अरेंजमेंट, क्या इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है? देख लो, क्या सारे No, sir. इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है? यस, नो सर, No, sir. No, sir. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है बेटा कितने हैं? 2 हैं। तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हुआ? क्लियर हुआ सबको? यस ऑल ऑफ यू? अरे क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. एक एप्लीकेशन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारा? बॉन्ड ऑर्डर निकालना। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला अभी बताया था, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, ये एंट्रेंस में आता है ये। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन है? जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। मैंने क्या बोला था? इनमें से जो ऑर्बिटल के ऊपर स्टार मार्क है, एस्टेरिक मार्क है, स्टार मार्क, वो एंटी बॉन्डिंग। स्टार मार्क मतलब हमेशा हायर एनर्जी, स्टार मार्क मतलब हमेशा हायर एनर्जी, हायर एनर्जी मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, क्योंकि हायर एनर्जी मतलब लेस स्टेबल, लेस स्टेबल मतलब एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग को उल्टा स्टेबिलिटी के अगेंस्ट चला गया। तो और जो जहां जहां पे स्टार मार्क है उसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है तुम यहाँ पे लिखो, और जहां जहां पे स्टार मार्क नहीं है उन बॉक्स का इलेक्ट्रॉन को गिनोगे तुम। जहां जहां पे स्टार मार्क नहीं है वो बॉन्डिंग है। तो मैं टिक कर रहा हूं, देख लो, ये तुम्हारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 1 है, स्टार मार्क नहीं है, ये एंटी बॉन्डिंग है। ये तुम्हारा बॉन्डिंग है, ये तुम्हारा बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग। सबको क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, यहाँ 2, यहाँ 2 4, टिक टिक को देखो, टिक वाला देखो, यहाँ 2 यहाँ 2 4, फिर यहाँ पे टिक देखो 2 6, यहाँ देखो 2 8, यहाँ देखो 2 10, इतना ही होंगे ना। तो हाफ इंटू कितने हो गए बॉन्डिंग में? 10 इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। देखो मैं इसको क्रॉस डाल रहा हूँ, एंटी बॉन्डिंग क्रॉस, या तो मैं टिक टिक और ये डाल रहा हूँ ब्लैक मार्कर। गिन के बताओ कितने इलेक्ट्रॉन पे एंटी बॉन्डिंग? 6 हो गए। सो बताओ मुझे यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है? 2, तो आना ही था ना, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर हम क्या डिस्कस किए थे? बॉन्ड ऑर्डर मतलब 2 एटम के बीच में कितना बॉन्ड है, तो इसके अंदर का 2 बॉन्ड तो है ही ना, तो इसीलिए ये तो आने वाला ही है। क्लियर हुआ सबको? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सो नेक्स्ट क्लास ये जो ए में हो गया बेटा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 हुआ तो इसको याद रखो, लेस देन 14 होने से क्या ऑर्डर होगा मैं नेक्स्ट क्लास बताऊं। तुम लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखो इसको। सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, ये दोनों पहले याद रख लेना। और हमेशा इसका बॉन्डिंग के बाद एंटी बॉन्डिंग होगा, बॉन्डिंग के बाद एंटी बॉन्डिंग। देखो ये बॉन्डिंग, इसका एंटी बॉन्डिंग यहाँ, एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी हमेशा ज्यादा होगा देन द बॉन्डिंग, यहाँ लिख। तो सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, इस पूरा सीरीज को 2-3 बार कॉपी में लिखोगे, जैसे मैंने लिखा लेस देन करके, तो याद आ जाए। सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है। उसके बाद देखो ये सिग्मा 1s हुआ तो सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s हुआ तो सिग्मा स्टार 2s। नेक्स्ट मैंने क्या लिया? सिग्मा 2px, सिग्मा 2px ले लो, और इसका जो सिग्मा स्टार वाला लास्ट
बीच में पाई टू पी वाई इक्वल टू पाई टू पी जेड इक्वल का सिंबल याद रखना, पाई स्टार टू पी वाई इक्वल टू पाई स्टार टू पी जेड। तो इतना याद रखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट हम इसको पढ़ेंगे और नेक्स्ट एक मैजिक में तुम्हें सिखाऊंगा बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, वो मैजिक हम नेक्स्ट क्लास में। यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. आपने और एक बैक बॉन्डिंग पढ़ने के लिए इससे मान के चलो Thank you. ये जो बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं इससे एक क्वेश्चन हर साल आता है जेई मेन और जेई एडवांस। 2019 जेई एडवांस में इससे क्वेश्चन आया है, ध्यान रहे। जेई एडवांस में 4 मार्क का क्वेश्चन आया था इससे। मैं नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ वो जेई एडवांस से क्वेश्चन कैसे 10 सेकंड में इसको कैसे निकाला जाए, है ना। मैजिक होता है वो, है ना। सेटिंग अप नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। बाय बाय। आपने कहा Sir? था बैक बॉन्डिंग रिमाइंड कराने के लिए। अच्छा, बैक बॉन्डिंग याद भूल गया Yes, मैं। sir. Back तो bonding. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बाद बेटा बोलना मुझे, क्योंकि एक पोर्शन के बीच में हम नहीं कर सकते। एक बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो